अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियलिक्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सोहेल और इस वक्त मैं मौजूद हूं अनारकली बाज़ार में। आज अनारकली बाज़ार में आने का मकसद यही है कि यहाँ के जो ताजर हैं उनको क्या मसाइल हैं और वो किन मराहल से गुजर कर जो है वो अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। आइए चलते हैं और उन ताजरों से जानते हैं कि वो अपने मसाइल के हवाले से क्या कहते हैं। सोहेल भाई थैंक यू जी, आपने मुझे टाइम दिया। अनारकली गली में इस टाइम मौजूद हैं हम। तो इन्होंने मुझसे सवाल किया है कि ये अनारकली गली में आजकल जो बल्दिया वालों ने या एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया डडियाल जो है या एसडीएम साहब हैं, उन्होंने यहाँ पर के तो जजात हैं, इनके हवाले से हमें जो थोड़ी सी निशान लगा के जगह दी है तकरीबन 1.5 फुट। तो मैं उन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, सर हमारे लिए कानून सारे काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम है, हम उनका एहतराम करते हैं और करते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कानून है तो हम भी हैं, साथ सिस्टम है। पर एक चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि अगर हम कानून के साथ एहतराम करते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसकी जो बात है उस पर अमल करते हैं, ठीक है, तो हमें भी थोड़ी सी जगह ज़्यादा दें। देखें ये जो रेडी वाले हैं ये भी हमारे बेटी भाई हैं, समझे, ठीक है ताजर। देखें इनका कोई किराया नहीं है कि कुछ नहीं है, इनको आपने 4 फुट जगह दे दी है, इनका कोई किराया भी नहीं है। हम लोग किराए देते हैं, हमारे इतने ज़्यादा किराए हैं, मुलाजिम रखे हुए हैं, उनको तनख्वाहें दें, किराए दें या क्या। हम अगर बाहर डिस्प्ले नहीं करेंगे तो हमारे पास कस्टमर कैसे आएगा? कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि ये फ़लाँ चीज़ की दुकान है, फ़लाँ चीज़ की दुकान के अंदर जाएं, इससे ख़रीदें? क्योंकि आजकल जो कस्टमर है वो दूर से देखता है कि फ़लाँ चीज़ की दुकान किधर है। अगर बाहर सामने डिस्प्ले हो तो वो डायरेक्ट उस शॉप पे जाता है, वरना वो तलाश में लगा रहता है कि फ़लाँ जगह पे एक दुकान थी वो किधर है। ठीक है, जब माल अगर हम अंदर डिस्प्ले करेंगे तो किसको क्या पता चलेगा कि कहाँ पर। इसलिए हम गवर्नमेंट जो आज़ाद कश्मीर की है उससे अपील करते हैं, प्लीज़ एसडीएम साहब को ये बताएँ, डीसी साहब जो मेरे पर बैठे हुए उन तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि हमें 1.5 फुट के बजाय थोड़ी सी ज़्यादा जगह दें, तकरीबन 2.5 फुट होनी चाहिए कम से कम, ताकि हमारी जो जगह है थोड़ी सी बाहर ज़्यादा मिलेगी तो हम ज़्यादा माल बाहर लगा सकेंगे। 2.5 फुट से ज़्यादा अगर कोई दुकानदार माल बाहर ज़्यादा लगाता है, 2.5 फुट से ज़्यादा आज़ाद करता है, फिर आप उसको जुर्माना करें, जो उसकी सज़ा बनती है वह करें, जो आपका कानून है वो अपना जो है ना उसको इख्तियार में लाएँ। अच्छा जंगीर भाई ये बताएँ कि गुज़िश्ता मेरे ख्याल से 1 माह हो गया है, एक मामला हुआ था एसी साहब के साथ जी, वो आपके जो सदर हैं अनवर लतीफ़ डार साहब, वो वहाँ पे गए, आपके जो मामलात थे वो तय हुए, उसमें आप भी शरीक थे। ये बताएं कि उसमें जो बातें क्लियर हुई थी उन्हीं के मुताबिक यहाँ पे काम हुआ है या उससे हट कर जो मामलात हुए हैं? नहीं सर, मैं आपको आज कुछ ऐसी बातें जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले भी आपका शुक्रिया अदा कर चुका हूँ, एक बार फिर करता हूँ। मैं चाहता था कोई इस तरह का बंदा आए जो मैसेज आगे तक पहुँचाए। ये मैसेज आगे तक पहुँचना ज़रूरी है सर, हमारे लिए डार साहब काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम है। मैं यकीन से कह सकता हूँ सर, इलेक्शन जो ताजर के इलेक्शन है वो कब होते हैं आपको पता है? उसका जो टाइम और लिमिट होती है सिर्फ 2 साल होते हैं। आज आप देखें जो ताजर का इलेक्शन है, जो ताजरों का जो सदर है आज़ाद कश्मीर के डडियाल का, उसको मेरे ख्याल में 4 साल होते जा रहे हैं। 4 साल हो गए। ये सदर बनने का मकसद नहीं होता कि घर में बैठ जाएँ, ताजर भूखे मरें, हड़ताल करें, उनको कोई प्रॉब्लम्स बनी है, कोई वजह बनी है, किराए की वजह बनी है, टैक्स की वजह बनी है, तो वो ताजर साहब उस चीज़ का नोटिस ना लें। ताजर जो सदर होता है उसका मेन जो मकसद होता है ना, गरीब ताजर है, अमीर ताजर है, रेडी फरोश है, बड़ा दुकानदार है, छोटा दुकानदार है, उसके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा हो, उसको कोई प्रॉब्लम हो, वो ताजर को चाहिए जो सदर है उसके पास जाए, उससे मशावरत करे। जो आपने सवाल किया है ये मैं भूल जाऊँगा आपको बता दूँ कि जब डार साहब ने यहाँ पे जो मसला हुआ था एसडीएम साहब के साथ, काफ़ी हमने धरना भी दिया था थोड़ी देर के लिए, फिर इन्होंने मुज़ाकरात जो किए हैं मिरपुर में जाकर या एसडीएम साहब के पास जाकर, हम उन मुज़ाकरातों को नहीं मानते। ये मेरी अकेले आवाज़ नहीं है, मैं भी एक ताजर हूँ, ताजर अपनी आवाज़ उठा सकता है, ये जितने ताजर हैं ये सबकी आवाज़ है कि नहीं? सबकी आवाज़ है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊँ, अनवर डार साहब ने जब ये मुज़ाकरात किए हैं, अनवर डार साहब का ये काम बनता था कि एसडीएम साहब से मुज़ाकरात करने से पहले आप ताजरों की राय लें, ताजरों के पास आएँ, उनकी मशावरत लें। जो अपोजिशन लीडर हैं हमारे ताजर के मुन्ना भाई साहब हैं वगैरह वगैरह, सबके पास हैं, उनसे मशावरत लें। उसके बाद एसडीएम साहब से मुलाकात करते। उन्होंने अगर 1.5 फुट की इजाज़त आपको देनी थी तो आप उनसे कहते 2 या 4 दिन या हफ्ते का मुझे टाइम दें, मैं ताजरों से मुज़ाकरात करूँगा, उनसे मशावरत करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अगर आप कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं हुए, हमें साथ लेकर नहीं गए, अगर मुज़ाकरात नहीं हो तो फिर आप दोबारा सड़कों पे क्यों नहीं आए? सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम यही तो वजह है, यही बीच में कानून तो हमें फिर एहतराम करने पे मजबूर हो जाता है कि कानून का एहतराम कर रहे हैं। जब कानून का एहतराम नहीं करते तो फिर कानून जो है ना लाठा चार्ज ये था वो करना शुरू हो जाता है। कानून को चाहिए कि ताजर आपका एहतराम करता है, इज्जत करता है, तो फिर कानून को भी चाहिए तो हमें थोड़ी सी ज़्यादा जगह दे। ये डार साहब की आपने बात किया, डार साहब मैं आप तक ये पैगाम पहुँचाता हूँ, आपकी इज्जत करते हैं, हद से ज़्यादा करते हैं, पर ताजरों के जो मेन हकूक़ हैं
उन हकूक उनकी बातों पे आप पूरा नहीं उतर रहे। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, मैं खुद भी और इंशाल्लाह ये डडियाल के ताजर भी इंशाल्लाह एक हो गए इंशाल्लाह। हम आजकल डीसी के पास जाना पड़ा, वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद या उनका जो ऑफिस है वहाँ या मुजफ्फराबाद, जहाँ तक जाना पड़ा हम जाएंगे और इंशाल्लाह अंजुमन ताजरान के इलेक्शन हम बहुत जल्द करवाएंगे और करवा के छोड़ेंगे, क्योंकि हमें वो ताजर चाहिए, ताजर का सदर वो चाहिए जो ताजरों के साथ यक खड़ा हो। ये नहीं कि ताजरों के मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और, हमें ऐसा सदर नहीं चाहिए सर। अच्छा ये बताएं कि जो हमारे सदर हैं अंजुमन ताजरान के, उन्होंने इलेक्शन में एक मंशूर दिया था, क्या आप समझते हैं कि उस मंशूर पे जो है वो उस मंशूर पे कितने फीसद जो है वो अमल दरामद हुआ है? सर नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ सर। टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा आपका, बातें तो बहुत ज़्यादा करने को। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ सोहेल भाई, कभी इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आप टाइम देना। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, ये जो ताजरों के मेन हकूक़ है ना सोहेल भाई, आप किसी ताजर के पास चले जाएँ, कभी ताजर जो होता है, जो सदर होता है, उसकी मेन क्या उसका पॉइंट होता है, ताजर की किराए पर तवज्जो देना। देखें ये जो डडियाल है, डडियाल किराए के हिसाब से शालमी लाहौर बना हुआ है। जितना किराया लाहौर शालमी मार्केट में नहीं है जितना डडियाल के अंदर किराए हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं सोहेल भाई, आप विजिट कर लें, दुकानदारों से पूछें कि दुकान के तो सॉरी यहाँ पे जो ताजर हैं उनके काम काज कैसे हैं। यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं है। आप ये रोड पे कैमरा लगा के चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक ताजर बिल्कुल आराम से बैठे होते हैं, एक दूसरे के साथ गप्पे शप्पे लगा रहे होते हैं, क्योंकि काम नहीं है। ठीक है, एक काम नहीं है, दूसरा इन्होंने जो माल है वो भी 1.5 फुट जगह दी हुई है, और 1.5 फुट पे किसी के पास अगर वो जो शादी के बैग वगैरह होते हैं या थोड़ा सा माल होता है, वो बाहर 1.5 फुट से ज़्यादा उसकी लंबाई होती है जो बाहर डिस्प्ले करनी पड़ती है। एक स्टैंड होता है, वो 1.5 फुट का कितना स्टैंड, 1.5 फुट पे तो उस पर माल लगाएंगे तो वो स्टैंड ही गिर जाएगा। रेडी वाले, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो रेडी वाले उनके कोई किराए नहीं, कोई कुछ नहीं, उनको 4 फुट की जगह आपने कैसे दे दी है, वो भी गाड़ी की पार्किंग की जगह। हम तो प्रॉपर ताजर हैं, दुकानदार हैं, हमें 4 फुट की जगह मिलनी चाहिए थी, ना कि रेडी वालों को। जो हमें मिलनी चाहिए थी उनको दे दी, जो उनको मिलनी चाहिए थी वो हमें दे दी। ये ना इंसाफी है सर। आप देखें कि पूरे डडियाल में जो है ना वो तजावज़ात है, ख़ासकर जो मेन मरकज़ है वो अनारकली बाज़ार है। जी मेन रोड पे भी तजावज़ात हैं। जी इस वक्त आप क्या बता सकते हैं कि रेडी वालों की तादाद वो कितनी है, और जो जिन लोगों ने वैसे बाहर थड़े लगाए हुए हैं उनकी तादाद कितनी है? सर जो रेडी वाले हैं ना, हमारे पेटी भाई हैं, हम उनके इख्तलाफ की बात नहीं करते, इख्लाफ की बात नहीं करते, वो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। पर हुकूमत को चाहिए कि कोई प्रॉपर उनको ऐसी साइड पे जगह दे जहाँ सारे रेडी वालों के एक जगह पे हो, चाहे वो फ्रूट फरोश कर रहा हो, चाहे वो किसी तरह की भी शॉपिंग या उसने शॉप रखी हो। पर हम जो ताजर मेन दुकानदार हैं जो किराए अदा करते हैं, उनके लिए 1.5 फुट के बजाय ज़्यादा होनी चाहिए। रेडी वाले तो बहुत बेशुमार है सर, वो तो गिनती से बाई ने, थोड़े से हो तो फिर भी बंदा बात करते हैं, बहुत ज़्यादा है। जो मेन ज्यादती हो रही है वो हमारे ताजर भाइयों के साथ हो रही है। हमें थोड़ी सी जगह दी जा रही है, थोड़ी जगह नहीं होनी चाहिए, कम से कम 2.5 से 3 फुट होनी चाहिए। हमारे मलिक साहब हैं, उन्होंने पहले एक बात की थी, मैं भी इस चीज़ का गवाह हूँ। जब एडमिनिस्ट्रेटर खालिद साहब थे बलोटवी, ठीक है, हाँ जी वो थे, उसके बाद आफ्ताब साहब थे, मैं गवाह हूँ कि वो जब इस अनारकली गली में आए, उन्होंने विजिट किया, उन्होंने दुकानदारों को कहा जी आपको 2.5 फुट या 3 फुट हम इजाज़त देते हैं, आप अपना माल जो है बाहर डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे डडियाल के एसडीएम साहब हैं वो अचानक आए, कोई नोटिस नहीं जारी किया, कोई कुछ नहीं कहा। आप बाहर यूरोप का आप विजिट कर लें, यूट्यूब पे गूगल पे जाएं, देखें वो नोटिस जारी करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर दुकानदार के खिलाफ वर्जी करता है तो उसका जुर्माना बनता है, फिर कानून का हक बनता है कि उसको जुर्माना करे। फिर हम भी इस चीज़ पर ये नहीं कहेंगे ना करो जुर्माना। इन्होंने बगैर नोटिस के यहाँ पे अनारकली गली में आए, किसी को 2000, किसी को 5000, किसी को कितना जुर्माना किया। ठीक है, जो हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद एक तो आपने ज्यादती वो कर दी, दूसरी ज्यादती आपने 2 हफ्ते के अंदर 1.5 फुट हमें इजाज़त दे के ज्यादती कर दी। ये भी हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, ना इंसाफी हुई है, ज्यादती हुई है सर। ठीक है, हम चाहे ना, मैं अक्सर मैं दुकानदारों की एक बात कहता हूँ, ठीक है जी, ये फिर कानून कहता है जी ये ताजर और ये लोग जो है ना हमारे खिलाफ बोलते हैं। हम कानून के खिलाफ नहीं बोलते, हम अपने हकूक़ के लिए बोलते हैं। ये अपने हकूक़ के लिए आप बाहर निकल सकते हो और अज़म और बिल्कुल खामोशी का जो आप धरना है ना वो दे सकती हो, किसी को नुकसान पहुँचाए बगैर, किसी को नुकसान ना पहुँचाओ। ठीक है, कानून को अपने अंदर दायरे में रख के आप जो है ना उसके तरीके से आप बाहर निकलो, अपनी आवाज़ आगे तक पहुँचाओ। कैसे पहुँचाओ कि जैसे इन्होंने 2 हफ्ते के अंदर हमें 1.5 फुट की जगह दे दीजिए, आप माल लगाएं। वो कैसे 1.5 फुट का माल लगाएं, ये ज्यादती। उसके बाद जुर्माने की ये वो ज्यादती, इस गली में इतना पानी बह रहा होता है, ये ज्यादती। हम ताजर हैं तो ये सब कुछ है। मैं यकीन से कहता हूँ सोहेल भाई, ये मैं अगर इलेक्शन लड़ूँ ना भाई मेरे थोड़े से मसाइल हैं, अल्लाह ने इज़्ज़त दी और ज़िंदगी दी और अल्लाह ने मदद की, सब कुछ उसी के इख्तियार में है। मैं जिस दिन उन मसाइल से निकल गया हूँ ना,
तो इंशाल्लाह इज्जत मेरा अल्लाह देगा, कोई नहीं दे सकता अल्लाह के बगैर। मैं इन ताजरों को इनके हकूक दिलवाऊंगा इंशाल्लाह। मेरा जो दिल की इरादा है इंशाल्लाह उस मसाइल से निकलने के बाद, देखो जी मेरा जो पहला पॉइंट होगा वो ये होगा कि ताजर को इज्जत दो, ताजर को इज्जत दो। ताजर माल लेने जाता है लाहौर या इस्लामाबाद, पिंडी, कहीं भी रास्ते में जगह जगह उसको रोका जाता है, उसकी तलाशी की जाती है। ताजर के पास उसका जो है ना ताजर कार्ड होना चाहिए, जिसके ऊपर ताजर जो है, जो सदर है उसके दस्तखत हों, DC के दस्तखत हों, जो MLA डडियाल का उसके दस्तखत हों। 3 बंदों के अगर दस्तखत होंगे, वो जब बाहर माल लेने जाएगा उस ताजर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मकामी ताजर भी यहाँ पे अपनी जो है ना दुकान चला रहा होता है सोहेल भाई, तो उसमें जो है ना कार्ड नहीं है, तो तरह तरह के लोग आएंगे, सवाल करेंगे आप कहाँ की हो, किधर की हो, कैसी हो, क्या हो। जब वो कार्ड होगा, वो कार्ड दिखाने के साथ ही पहला लफ्ज़ पर लिखा होगा ताजर को इज्जत दो, वो लफ्ज़ ही हमारे लिए काबिल इज्जत होगा, वो हमें इज्जत देगा। कस्टमर आते हैं, उनको पता नहीं है जी ताजर को कितनी इज्जत देनी चाहिए। तो आप डडियाल लीग के सदस्य से क्या कहना चाहते हैं कि जो अभी इलेक्शन आएगा आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? बलदियाती इलेक्शन सर, अजमन ताजना के इलेक्शन इंशाल्लाह सर, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे 2-3 मसाइल हैं, इंशाल्लाह वो हल हो जाएं। मैं इंशाल्लाह ताजरों के मसाइल हल करने जानता हूँ, किस तरह करने चाहिए सब जानता हूँ। मुझे इस चीज़ का नहीं है कि मैं किसी के घर जाके बैठ के किसी के साथ रोटी खाना पसंद करूँगा, किसी बड़े के साथ खाना खाना पसंद करूँगा। मैं गरीब के साथ खाना खाना पसंद करता हूँ, गरीब के मसाइल हल करना पसंद करता हूँ। ये बताएं जंगीर भाई, जब मुज़ाकरात हुए तो क्या आप समझते हैं कि वो अंडरग्राउंड मुज़ाकरात हो गए? सर बिल्कुल सोहेल भाई, अंडरग्राउंड हुए। किसी ताजर की जो है ना मुज़ाकरात, किसी ताजर को भी इत्मीनान में नहीं लिया सर, किसी को इत्मीनान में नहीं लिया गया। लेना चाहिए। इस पे जो आपके सदाती उम्मीदवार हैं या दीगर जो ताजर हैं जो कहते हैं कि हम जो है ना वो डडियाल के ताजरों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो इस मामले में क्यों नहीं बोले? सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, यही बात है कि कानून जो है ना फिर लोग इhtराम पे आ जाते हैं। डडियाल की आवाम जो है, जो लोग हैं ना, ये बड़े सुलझे हुए लोग हैं, बड़ी मोहब्बत और इज्जत करने वाले लोग हैं। आप ऊपरले वाले इलाके में चले जाएं सर, कोटली से आगे, खुदा की कसम लोगों के हाथों में डंडे होते हैं। पाकिस्तान में चले जाएं किसी शहर में, ताजरों के हाथों में डंडे होते हैं। हम लोग इसी वजह से तो मार खा जाते हैं, हमारे पास डंडे नहीं होते। हम ज़बान जो है ना इस्तेमाल करते हैं, हम ज़बान प्यार की इस्तेमाल करते हैं, जो जिसका हमारी प्यार की जो ज़बान होती है इसका गलत फ़ायदा इस्तेमाल कर लेते हैं, गलत फ़ायदा हासिल कर लेते हैं ये जो इंतज़ामिया वाले हैं, जो हुकूमत वाले हैं। यही हमारी नाकामी है। बहुत शुक्रिया जंगीर भाई, आपने डडियाल लीग को टाइम दिया। खुदा हाफिज़।